नमस्कार दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर हूँ। ये डोबरा से लमगांव वाला जो मोटर मार्ग है, डोबरा से लमगांव वाया प्रतापनगर, और इसमें कई मार्ग अभी जो हमारे रनिंग में भी चल रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट से यही मांग करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया जाए और अच्छे इंजीनियर हो इसमें, ताकि जो हमारा जो डामरीकरण, जो मुख्य चीज़ जो हमारी जो हर 1-2 साल में वो ऊपर आ जाती है, तो वो ना हो। ख़ास तौर पे इतनी मोटी परत डामरीकरण की तो होनी चाहिए जो कि उसमें सही हो, और उसमें जो चारकोल की जो वो है वो सही क्वांटिटी में उसको मिलाया जाए। ये तो हमारी इसकी बात है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, अभी मैं मुख्य जो हूँ टिहरी डैम के ऊपर हूँ, और टिहरी जो हमारा ये डैम जो क्षेत्र है, ये प्रतापनगर का पूरे एशिया का ये गिने चुने डैमों में शामिल है। पूरे एशिया महाद्वीप के ये मुख्य डैमों में शामिल है। सबसे बड़ा बांध कहूँ, या मैं दूसरे स्थान का इसको बांध कहूँ, कि हिमालय के एक उसके पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े डैमों में शुमार है। और ख़ास तौर पे आप देखते होंगे कि टिहरी में जो इसमें कभी हम जहाँ डैम टॉप के ऊपर हम जब बीपुरम में जाते हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो इस डैम को देखने आते रहते हैं, और वो अपनी यहाँ पे जो कुछ उस चीज़ से वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी इस चीज़ को समझने के लिए वो डैम टॉप के ऊपर खड़े हो जाते हैं, ताकि जो यूनिवर्सिटी से जो लड़के आते हैं वो कम से कम उस चीज़ को सीखने के लिए आते हैं कि ये किस तरीके से टरबाइन चल रहा है। उस चीज़ों को हर किसी को एक क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि इंजीनियरिंग का छात्र होता है, वो पढ़ाई करता है, फिर उन चीज़ों को समझता है, तब वो आगे बढ़ने के लिए उस फील्ड में आगे जाता है। फिर और अब ये तो बात वहाँ तक की थी छात्रों की। अब बात हम इसके मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारा ये डैम है, इतना बड़ा ये डैम है टिहरी डैम, और इसका जो मेन बेसिक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो इसका जो हमारा जो पर्यावरण पे नुकसान पड़ रहा है, ये कभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जबकि हम मेरे को ये लगता है कि जो हमारे जो प्रशासनिक में जो ये खास तौर पर THDC है, फिर नीचे कंपनी है, फिर लीरवाई कंपनी है, फिर नीचे बोटिंग कंपनी है, ये कंपनियों की एकदम जो ठेकेदारी बन चुकी है इस चीज़ में, वो एकदम किसी निजी लोगों को फ़ायदा देने के लिए बन गई है। क्योंकि अब जो हमारी जो नीचे राफ्टिंग चल रही है, उससे इन लोगों को कमीशन जा रहा है, और ये अलग अलग जो कंपनियाँ हैं, ये मिलजुल कर यहाँ का जो पर्यावरण है, कि जो हमारा जो पर्यावरण है उसको नुकसान दे रहा है। मेन चीज़ ये है कि अभी देखो, ये हमारी जो डैम है एकदम लबालब ये भरा हुआ है। जबकि उस समय अगर हम बात गर्मियों की सीज़न में करते हैं, तो उस समय इसका लेवल पूरा लो हो जाता है। जबकि हमारी उस समय जो हिमालय की जो बर्फीला जो चट्टान है वो पिघलते हैं, और जो हमारा जो मुख्य जो गंगा की धाराएं हैं, उनका जो प्रवाह है वो तेज़ी से होता है। और जबकि उस समय इसका जो लेवल है वो जिस तरीके से अभी ये भरा हुआ है, इतना ही रहना चाहिए, ताकि ये सही से हो। लेकिन ये किसानों के नाम पे इस डैम को खोल दिया जाता है, फिर राफ्टिंग कंपनियां आती है, और उनको ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से इनमें एकदम करप्शन का जो खेल है वो हो रहा है। आप इस चीज़ को समझोगे, और मैं यहाँ के जो स्थानीय जो युवा हैं, जो युवा साथी इस चीज़ को समझोगे, तो हमेशा ये जो हमारा जो पर्यावरण की जो ख़ासतौर पर यहाँ पर नुकसान हो रहा है, समय से बारिश नहीं हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कभी धूप ज़्यादा पड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो कुल मिला के जो हमारा ये पर्यावरण को नुकसान दे रहा है, हमें इस चीज़ को समझना होगा। ताकि हमारी ये जो जलधाराएं हैं हिमालय में, इन्होंने अब तो कई डैम पे डैम बना दिया है विद्युत परियोजना के नाम पे। एक ही इनके पास प्रोजेक्ट है, सिर्फ डैम बनाना, बाकी अन्य कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे कि अभी लोग सोलर पैनल पहाड़ों में बहुत जगह लगे हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है। उसमें आप देख रहे हो कि क्या गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाल रखे हैं। मैं तो कहता हूं कि उनको सब्सिडी दो। बाकी जो हमारी सोलर पैनल सिस्टम है वो भी चलना चाहिए। अगर इसका मेनली साइड इफ़ेक्ट मैं देखूँ कि हमारे जो पहले सोलर पैनल थे, टिहरी डैम बनने के बाद सोलर पैनल में
जो वृद्धि होनी चाहिए थी, जो अब तक मतलब काफ़ी विकसित हो जाना चाहिए था, जिस फील्ड में पैसा जाता है वो विकसित हो ही जाता है दोस्तों। और वो जो सोलर पैनल है आज की डेट में वो ठप होता गया, और हमारी जो सरकारों ने इसी की तरफ ध्यान देते गए। ये डैम पे डैम, डैम पे डैम, डैम पे डैम, इन मतलब जो एक बेसिक जो चीज़ें होती है, जो ये अनपढ़ की कैटेगरी होती है, वो एक चीज़ सीख लेता तो उसी चीज़ को पकड़ लेता है। और वही चीज़ें यहाँ पे भी इन उत्तराखंड में पहाड़ों में ऐसे ही हो रहा है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, ये मतलब डैम, हर जगह डैम बनाने की सबसे पहली चीज़ें देख रहे हैं। बाकी दोस्तों आप समझदार हो, और मैं इसमें ज़्यादा अपनी चीज़ों को उसको वो नहीं करूँगा, अभी नहीं वो करूँगा, क्योंकि मतलब अभी मुझे थोड़ी दूरी पर भी जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू आपके लिए बोलूँ और वीडियो बनाऊँ, और आप मेरे को पसंद करोगे तो कंटिन्यू आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो ना करिए, कोई बात नहीं, ज़रूर देखिए, और ताकि आपको कुछ समझ में आए। मेरा ये दौड़ता उत्तराखंड के नाम से चैनल है, और मैं आगे इस पे अभी काम करने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं इसको लोगों तक पहुँचा सकूँ और अपनी बातों को कह पाऊँ। और जो लोगों की, यहाँ के जो स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, जो सरकार में जो हम विधायक पद के लिए जैसे किसी को भेज रहे हैं, अभी मैं किसी विधायक की टांग खिंचाई नहीं करूँगा। जब मैं टांग खिंचाई किसी विधायक की करूँगा, उसका राजनीतिक करियर तो जरूर मैं ध्वस्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक जो इन्होंने हमारे ऊपर जो लोग थोप दिए हैं वो किसी काम के नहीं है। ना उनके पास समझ है, ना उनके पास औचित्य है, ना वो सरकारी मशीनरी को काम पे लगा सकते हैं। जबकि हमारे की हमारे जो संविधान की चीज़ें हैं, आप उनको उठाकर देखो, पढ़कर देखो, उनमें हर एक चीज़ें हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इसमें समझ, और समझ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कंटिन्यू आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।